आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सरकारी जमीन पर से बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बुलडोजर से गरीबों का घर गिराने को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का की गई शुरुआत। शेखपुरा सरकारी जमीन पर से बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बुलडोजर से गरीबों का घर गिराने, गरीबों को मिले पर्चा वाली जमीन पर से दबंगों का कब्जा हटाने, सरकार द्वारा घोषित भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग आदि मांगों को लेकर गुरुवार को समाहरणालय मेन गेट के समीप अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत की गई। वहीं आमरण अनशन पर बैठे खेग्रामस के जिला संयोजक विश्वनाथ प्रसाद ने कहा कि 12 सूत्री मांग को पूरा करने की पहले शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि जब तक जिला पदाधिकारी द्वारा 12 सूत्री मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रहेगा। इस अनशन को भाकपा माले का समर्थन करते हुए माले जिला सचिव अपने दलबल के साथ अनशन स्तर पर डटे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआती सभा की अध्यक्षता पार्टी नेता कमलेश कुमार मानो ने किया, जबकि कमलेश प्रसाद, रामकृपाल सिंह, राजेश कुमार रॉय, श्री ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। शेखपुरा से ब्यूरो चीफ रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, हम जो है मांग कर रहे हैं, इसमें 12 सूत्री मांग के लिए ये अनशन पर हम हैं। इसके अलावा और भी जो है जिले के जो कोई भी मजदूर या कोई समस्या होगा, इस जो है अनशन स्थल पर आएंगे। इन सभी आवेदनों को जब अनशन तोड़ने के लिए जब जिलाधिकारी कहेंगे कि हम काम करेंगे, अनशन में जितने भी आवेदन आए हैं उस काम को करने के लिए तैयार हैं। अनशन तोड़िए तभी अनशन तोड़ा जाएगा, अन्यथा ये अनशन कितना दिन तक चलना होगा चलेगा। हम जो है अनशन करते हुए हम शहीद हो जाएं तो पर भी हम कहे हैं इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ये 12 सूत्री जो मांग है इस पर जो है जिलाधिकारी को निश्चित रूप से आश्वासन देना होगा, बल्कि ये वादा करना होगा कि हम करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम होगा? और इसे सुना जाता था कि मेन की है कि सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का सवाल। इस जिला में आज तक भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का काम शुरुआत भी नहीं हुआ। अन्य जिला में तो जमीन दिया गया, लेकिन यहाँ शुरुआत नहीं हुआ। तो आप जमीन दीजिएगा नहीं और बना हुआ कॉलोनी को तोड़िएगा और बड़े बड़े दबंगों को ज़मीन को बचाइएगा। यह जो है यह दोगली नीति। इसका मतलब है कि आप जो है अमीरों के पक्ष में खड़ा है। और हम खेग्रामस की ओर से मैं अनशन कर रहा हूँ कि अनशन का जब तक उचित न्याय न मिलेगा हम अनशन जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विश्वनाथ प्रसाद, अखिल भारतीय ग्रामीण खेत एवं मजदूर सभा के जिला संयोजक। गरीबों की झोपड़ी जो उजाड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से अतिक्रमण वो लोग किए हुए हैं जो धन्ना सेठ हैं, जिनके पास सीलिंग और गोदान की ज़मीन जो भूमि चोर लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर जिलाधिकारी बिहार सरकार इस पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो भूमिहीन है जिसको सरकार ने इंदिरा आवास दिया, सरकार को पैसा दिया, उसी पैसे से वह आवास बना और उस आवास को यहाँ के जिलाधिकारी के आदेश से आरएडी सीओ ने तोड़ने का काम किया है, जो कानूनन जुर्म है। इसलिए यह कानूनी अपराध किया गया है और जो है संविधान की आर्टिकल धारा 226 के तहत आरएडी सीओ पर मुकदमा दर्ज किया जाए और निश्चित रूप से हमारे जो तोड़ा गया है कॉलोनी, उनके जो है ये हाई कोर्ट में जाएंगे और निश्चित रूप से न्याय के लिए ये जो है न्याय करने के लिए वो हाई कोर्ट जाएंगे। कितने परिवार का घर तोड़ा गया? परिवार जो है यहाँ पर इनका तोड़ा गया है, तोड़ा गया है। चारों भाई थे, तोड़ा गया है, जो कि हमारे बाप दादा 250 वर्ष से पहले रह रहे थे उस जमीन पर, उसको तोड़ दिया गया है। हम चारों बेटा को उजाड़ा और भाइयों को उजाड़ दिया गया है। कच्चा मकान था और इंदिरा आवास कैसे बना उस गरीबों को? हम न्यायपालिका से मांग करते हैं कि आपने पूरे बिहार के अंदर जिस गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, घरों को उजाड़ा गया है, आज तक तो आपने 5 डिसमिल जमीन देकर किसी को बसाने का काम नहीं किए और उल्टे गरीबों को आपने बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। बड़े धन्ना सेठों को और सामांतियों को बसाए हुए हैं। काल तलैया जल का मेड़ पर कौन बसे हुए हैं? सबसे ज्यादा बड़े संपन्न लोग और दबंग लोग बसे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि न्यायपालिका से और जिला पदाधिकारी महोदय से कि आप ऐसा काम नहीं करें। यदि जो आपका बसाने का औकात नहीं है तो गरीबों को उजाड़ने का भी औकात नहीं है। गरीबों की लड़ाई गरीबों के पक्ष में भाकपा माले खड़ा है और अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले हम लोग समर्थन बड़े पैमाने पर माले का भरपूर समर्थन है इस देश के अंदर। आप देखेंगे कि न्यायपालिका
जब पूछती है कि गरीबों को हम बिना वैकल्पिक व्यवस्था को नहीं उजाड़ेंगे, तो हम ही न्यायपालिका से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कैसे उजड़ गया, कैसे आप उजाड़ दिए। हम तमाम गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को 10 लाख मुआवजा दें और उनको आवास बनाने के लिए जिस जमीन पर बसा हुआ है उस जमीन का बास्केट पर्चा दे। इसलिए हमने जिला मुख्यालय के समक्ष जो मसोड़ा गांव में उजाड़ा गया है, जो केमरा गांव में नोटिस दिया गया है, सैकड़ों अरियरी ब्लॉक के शेखपुरा जिला के सैकड़ों गांव में गरीबों को उजाड़ने के लिए जो फतवा जारी किया गया है सीओ के द्वारा, जिलाधिकारी को द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, उस पर अंकुश लगाया जाए और जिस जमीन पर गरीब बसे हो उस जमीन को बास्केट पर्चा दे। और बड़े पैमाने पर पूरे शेखपुरा जिला के अंदर नहीं बल्कि बिहार के अंदर 21 लाख हेक्टेयर जमीन बची हुई है। डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को, अनुशंसा को लागू करे बिहार सरकार, अन्यथा नहीं तो पूरे भारत में बड़ी आंदोलन खड़ी करेंगे और आदित्यनाथ जोगी के तर्ज पर, सामंती के तर्ज पर, ये फासिस्टवाद लोगों के तर्ज पर गरीबों को उजाड़ना बंद करे बिहार सरकार। नीतीश कुमार जी, मैं ये कहने के लिए आया हूँ और यहाँ का जो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय है, मैं इनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आज तक गरीबों को मसोड़ा में जाकर जांच नहीं किए हैं। जो आप कहते थे कि आरास्ता का जमीन अतिक्रमण कर लिया है इसलिए उजाड़ा गया है, यह सीओ का बयान है, यहाँ का डीएम का बयान है, लेकिन गरीबों को जो है रास्ता है वहाँ फोल व्हीलर जाता है, वहाँ गरीबों का जेसीबी गया घर पर, कैसे गया जाकर आप देखें। हम आप तमाम मीडिया कर्मियों से, हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप भी इस पर है, इस देश का मीडिया चौथा स्तंभ है, आप भी एकदम न्याय की तरह आप इस देश के लिए आप अपने कलम को, आप धार को तेज करें। हम ये भी आपको कहना चाहते हैं, खास करके गरीबों के पक्ष में नहीं। हम भाकपा माले जिला सचिव शेखपुरा विजय कुमार विजय आमरण अनशन को हम भरपूर माले की तरफ से समर्थन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, खेगरामा जिंदाबाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।